बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत आज हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पहुंच गए हैं, जहां पे वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधा जयपुर से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पे मुख्य सचिव सुधांशु पंत राजस्थान आवासन मंडल पहुंचे हैं। राजस्थान आवासन मंडल का औचक निरीक्षण मुख्य सचिव सुधांशु पंत कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पे हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय का वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तक हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। आवासन मंडल में हड़कंप मच गया। तस्वीरें हम आपको सीधा जयपुर से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पे मुख्य सचिव सुधांशु पंत हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पहुंचे हैं। राजस्थान आवासन मंडल का औचक निरीक्षण मुख्य सचिव सुधांशु पंत कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधा जयपुर से लाइव दिखा रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल पे मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंच चुके हैं। औचक निरीक्षण जहां पे वो कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत राजस्थान आवासन मंडल पहुंच चुके हैं, जहां पे औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सचिव महोदय, आपके लिए आपसे होगी ना। राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय का मुख्य सचिव सुधांशु पंत औचक निरीक्षण कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जयपुर से सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत राजस्थान आवासन मंडल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय का वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपेश गर्ग भी हमसे जुड़े हुए हैं। दीपेश, मुख्य सचिव सुधांशु पंत हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पहुंच चुके हैं, क्या कुछ औचक निरीक्षण में सामने निकल कर आया? और ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर वहां पर अभी तक नहीं पहुंचे, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। जिस तरह से ये दौर चल रहा है सुधांशु पंत का, वो अलग अलग जो सरकारी डिपार्टमेंटों में जा रहे हैं, जैसे कि जीडीए में गए थे, नगर निगम में भी गए थे। आज वो हाउसिंग बोर्ड में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पे सभी अधिकारियों से यहाँ पे बातचीत की जा रही है। और यहाँ पे देखा गया कि जो कमिश्नर है वो अभी तक मौके पर नहीं, मतलब ऑफिस नहीं पहुंचे अभी तक भी। और यहाँ पे जो देखे जा रही है कि किस तरह से यहाँ पे जो पेंडिंग कार्य है, किस तरह से जो फाइलें पेंडिंग पड़ी है उसको कम किया जाए। और यहाँ पे प्रत्येक की सीट पे जाके वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि किस कारणों की वजह से फाइलें पेंडिंग पड़ी है यहाँ पे और क्या कारण रहा। जी दीपेश, बहुत लंबे टाइम से फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है वहां पे, इसको लेके क्या कुछ कहा है सचिव सुधांशु पंत ने? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण संस्था है राजस्थान सरकार के लिए। चलिए, मुख्य सचिव सुधांशु पंत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। उसके बाद से सतत सुधार के प्रयास जारी हैं। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में मैंने फाइलें देखी होंगी अलग अलग प्रकोष्ठ में, अलग अलग अधिकारियों के यहाँ जाकर, और काफ़ी संतोषजनक स्थिति है। कुछ एक जगह कुछ फाइलें ऐसी थीं जो कुछ दिनों से लंबित थी, अन्यथा सब एक आध दिन से ही पुरानी फाइलें हैं। तो नए कमिश्नर जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं पूरे कार्य को व्यवस्थित करने का, तीव्र गति से निष्पादित करने का, जिससे
लोगों को और अधिक राहत मिल सके। सर, ई फाइलिंग का मामला देखा जाए राज्य सरकार की ई फाइलिंग ये डिटेल जो हैं ये कमिश्नर साहब बताएंगे। सर, ये आपका 5वां छोटा दौरा है सर, आप सेटिस्फाइड हैं सर? अभी तक जो सुधार दिख रहे हैं, अभी भी आप मानते हैं कि कुछ विभागों में, कुछ संस्थाओं में जरूरत है सर सुधार करने की? सुधार एक सतत प्रक्रिया है। हम 100% के लिए एम करते हैं, धीरे करके प्रगति होती रहती है। तो ये तो निश्चित कितना भी आप सुधार कर लें और सुधार करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो निरंतर हमारे सभी विभाग, सभी अधिकारी, सभी ज़िले सभी प्रयास कर रहे हैं और इसके परिणाम आने भी लग गए और आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आए। सर, विभागों में करप्शन कम हो इसके लिए पीएम ने भी मैसेज किया है, सीएम भी, और आप भी एफर्ट्स कर रहे हैं। किस तरह के प्रयास हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी कार्य में पारदर्शिता आए और समय पे कार्य हो। जहाँ कार्य लंबित रहते हैं, समय पे नहीं होते, एक बहुत बड़ा जड़ अनियमितता का वो होता है। इसलिए उसी जड़ को हम लोग अटैक कर रहे हैं। समय पे कार्य हो और कितने समय में पत्रावली निकल रही है, कितने घंटे, कितने मिनट में, उस तक की मॉनिटरिंग प्रारंभ हो गई है विभिन्न स्तरों पे। तो इसलिए कई तरह से प्रयास हो रहे हैं और निश्चित रूप से और अच्छे परिणाम आए। सर, आपका पहला जो दौरा था वो जेडीए का था और उसके बाद कई लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, एपीओ हुए, उस तरीके की कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ रही। तो माने कि सुधार हुआ है सर जब आपका पहला दौरा था उसके मुकाबले? निश्चित रूप से वो दौरे को शायद 1 महीना करीब हो गया और आज यहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं 7-8 जगह गया। हमारे बाकी जो सीनियर सेक्रेटरीज़ हैं वो अनेकों जगह गए हैं और जैसा मैंने कहा, आज हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में मैं तो समय से पहले ही आ गया था, लेकिन समय तक जो निर्धारित समय है उसमें उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब लोग काफ़ी हद तक समय पे आने लग गए, एक वो भी सुधार है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, पेंडेंसी बहुत कम हो गई है। जो अगर फाइल, कोई भी फाइल 3, 4, 5, 7, 10 दिन लंबित रहती है, वो अब एक आध सिर्फ 28 तारीख की मार्क्ड, अधिकांश फाइलें जो थी वो कल की मार्क्ड थी, आज 29 की सुबह है, वो कम हो गई है। कोई ऐसे, एक भी ऐसा डेस्क नहीं मिला जहाँ बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिससे मान सकते हैं कि निश्चित रूप से सुधार हुआ है, आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। करनी होगी उसकी भी फॉलोअप किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो हाउसिंग बोर्ड की पूरी टीम पिछले 10-15 दिन से लगातार जो गुड गवर्नेंस का इनिशिएटिव राजस्थान सरकार का है उसकी अक्षरश पालना करने में लगी हुई है। चाहे कार्यालय का रखरखाव हो, चाहे अधिकारियों का समय पे आना हो, या आने वाले समय में 100 डेज एक्शन प्लान को लेके, बजट घोषणाओं को लेके जो भी डायरेक्शंस हाउसिंग बोर्ड को मिलेंगे उनको अक्षरश पालना करना हाउसिंग बोर्ड की प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद। क्या हाउसिंग बोर्ड जो कॉलोनीज में पार्क्स हैं उनको कमर्शियल कर रही है? एक मामला सर मालवीय नगर गिरधर मार्ग पे काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी है, तो कुछ ऐसा थोड़ी है सर? देखिए, हाउसिंग बोर्ड जैसे आप जानते हैं कि एक ऐसी संस्था है जिसका मूल रूप है मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग को समय के ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रावधान कराना। लेकिन उसके साथ साथ कमर्शियल वायबिलिटी को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हाउसिंग बोर्ड को भी संज्ञान में लेनी पड़ती हैं। एक बैलेंस बिठाने का जो प्रयास है वो हाउसिंग बोर्ड करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। सर,